तो स्टूडेंट्स, यदि एग्जाम में आपसे सीधा पूछा जाए 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 30% छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं, तो आप बहुत ही आसानी से इसे निकाल सकते हैं। 60 का 30% 18 आंसर हो जाएगा। एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें कुछ ट्विस्ट होते हैं। अगर उस ट्विस्ट को आप पकड़ नहीं पाए तो क्वेश्चन को आसानी से आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इस चैनल पे मैथ्स और इंग्लिश से संबंधित वीडियोस डाले जाते हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कितनी आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 30% छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, केवल अंग्रेजी बोलते हैं। 20% छात्र केवल हिंदी बोलते हैं और शेष छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। केवल अंग्रेजी बोलते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? और यहां दिया गया है कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं। इन दोनों में फर्क है। जब क्वेश्चन में दिया जाए केवल अंग्रेजी, कि वे सभी स्टूडेंट्स केवल इंग्लिश बोलेंगे, इंग्लिश के सिवा कोई दूसरा लैंग्वेज नहीं बोलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जो हिंदी बोलेंगे वो इंग्लिश भी बोल सकते हैं, हिंदी भी बोल सकते हैं और अदर जो लैंग्वेजेस हैं वो भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन में ट्विस्ट को हमने पकड़ लिया। इस क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे, काफी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, यानी टोटल 60 स्टूडेंट्स हैं, 30% स्पीक्स ओनली इंग्लिश। इस वेन डायग्राम में दो बच्चों का ग्रुप है, एक तो इंग्लिश और दूसरा हिंदी। लेकिन इसमें भी एक और ग्रुप है, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो इंग्लिश भी बोल रहे हैं और हिंदी भी बोल रहे हैं। और अगर उन बच्चों को छांट दिया जाए तो ये जो बच्चे बचेंगे वो केवल हिंदी बोलेंगे और ये जो बच्चे बचेंगे वो केवल इंग्लिश बोलेंगे। 30% स्पीक्स ओनली इंग्लिश। ओनली इंग्लिश का मतलब हुआ ये इसमें नहीं है, यहाँ है 30%। ओके स्टूडेंट्स, 20% स्पीक ओनली हिंदी, केवल 20% ये वाला पार्ट केवल हिंदी बोलने वाला है, यानी 20% केवल हिंदी बोलते हैं। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है रिमेनिंग स्टूडेंट्स स्पीक बोथ लैंग्वेजेस, और जितने भी स्टूडेंट्स बचे हैं वो दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं। वेन डायग्राम में ये जो पार्ट दिया गया है दोनों लैंग्वेज बोलने वाले स्टूडेंट्स का पार्ट है। ये तो हो गए केवल इंग्लिश बोलने वाले, ये हो गए केवल हिंदी बोलने वाले, और ये हो गए बोथ, यानी जो इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलते हैं। 30% केवल इंग्लिश बोलने वाले हैं, ओके। 20% केवल हिंदी बोलने वाले हैं, ओके। ये दोनों मिलकर हो जाएंगे 50%, यानी 100 में से 50% ये दोनों हो गए, तब बचे हुए कितने हैं? 50%, यानी ये बच्चे जो हैं 50% है। और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन स्पीक हिंदी। हिंदी बोलने वाले कौन से स्टूडेंट्स होंगे? जो दोनों बोलते हैं और प्लस जो हिंदी बोलता है। दोनों लैंग्वेज बोलने वाले स्टूडेंट्स हैं 50, ओके, प्लस केवल हिंदी बोलने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं? 20, ओके। टोटल 70% स्टूडेंट्स हिंदी बोलते हैं और 70% निकालना है आपको किसका? टोटल स्टूडेंट्स का। क्वेश्चन में दिया गया इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, यानी 60 का जब हम 70% निकालेंगे तो आंसर हो जाएगा 42। 42 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो देखा ना आपने स्टूडेंट, केवल आप परसेंटेज निकाल लेते हैं तो ये तो बहुत आसान बात है, लेकिन परसेंटेज में क्वेश्चन कैसे बनकर आते हैं एग्जाम में, इसे सीखना बहुत जरूरी है। और एग्जाम में जो क्वेश्चन बनकर आते हैं वे ट्विस्ट के साथ कैसे आते हैं, उस ट्विस्ट को पकड़कर कैसे तोड़कर उसे हम सॉल्व करें, ये आज हमने यहाँ देखा। एग्जाम में अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस और वैसे कुछ क्वेश्चंस जो थोड़े ट्विस्ट के साथ आते हैं, उन सभी क्वेश्चन को चलिए स्क्रीन पे देखते हैं एग्जाम स्टाइल में। फोकस कीजिए स्क्रीन पर। हेलो दोस्तों, रवीज इंग्लिश एंड मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के मैथमेटिक्स क्लास में हम सीखेंगे परसेंटेज के वैसे क्वेश्चन जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ये प्रैक्टिस सेट 1 है और इस तरह के बहुत से प्रैक्टिस सेट बनाए जाएंगे। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में परसेंटेज से एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहते हैं तो इन सभी प्रैक्टिस सेट का प्रैक्टिस जरूर करें। चलिए देखते हैं आज के परसेंटेज सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा दिया गया है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बेस पे एक और क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब बात करते हैं कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है, यदि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट दे दिया जाए, जैसे ही क्वेश्चन में बोला गया इन अ क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट 25% स्पीक ओनली इंग्लिश, ओनली में आपको कंफ्यूज किया गया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या ट्विस्ट दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर, एक आदमी अपने आय का 5% परिवहन पर खर्च करता है, कोई बात नहीं। बची हुई आय का 20% खाने पर खर्च करता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ट्विस्ट यहाँ है, बची हुई आय का, इसका मतलब क्या होता है, चलिए आगे देखते हैं। बची हुई आय का 20% खाने पर खर्च करता है और फिर भी 120 रुपया दान देता है। इन सब के बाद उसके पास 1400 रुपया शेष बचते हैं। इस आदमी की कुल आय कितनी है ये हमें ज्ञात करनी। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं, उसके बाद सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कोई व्यक्ति है जो 100 रुपया कमाता है, उसमें से उसने कुछ ट्रांसपोर्ट पर खर्च कर दिया, जो कि यहाँ पे दिया गया है 5%।
अगर 100 रुपया इनकम है तो 5% मतलब 5 रुपया। अब यदि 100 रुपए में से उसने 5 रुपए खर्च कर दिया और क्वेश्चन में बोला जा रहा है बची हुई आय का 20% खाने पर खर्च करता है, इसका मतलब हुआ यहाँ 20% निकालना है। अब बात करते हैं 20% किस अंक का निकालना, ये 100 का? बिल्कुल नहीं, यहाँ बोला गया है बची हुई आय का, यानी बचा हुआ आय कितना है, इस 100 इनकम था उसमें से 5 रुपए खर्च कर दिया तो बचा हुआ इनकम उसका 95 है और इस 95 का 20% निकालना है। तो इस क्वेश्चन में कौन सा ट्विस्ट गिवन था, फ्रॉम द रिमेनिंग इनकम, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ हम समझ चुके हैं। तो वैसे ही बच्चों, अ मैन स्पेंड्स 5% ऑफ हिज इनकम ऑन ट्रांसपोर्ट। 5% का मतलब हो गया 1/20। जब वो 1/20 खर्च करता है तो बचता कितना है, 19/20। ओके, नेक्स्ट, फ्रॉम द रिमेनिंग इनकम ही स्पेंड 20% ऑन फूड। 20% का मतलब हुआ 1/5। जब 1/5 वो खर्च करता है तो बचाता कितना है, 4/5। एंड देन 120 rupees. After all these expenses, he is left with 1400. Find his total income. Okay. क्वेश्चन कुछ ऐसा बनता है, मानते हैं उसका इनकम x है, इस x में से 5% यानी 1/20 उसने खर्च कर दिया तो बचा कितना, 19/20। ओके, 19/20 में से उसने 1/5 खर्च कर दिया तो बचा कितना, 4/5। अब ये जितना इनकम बचा हुआ है उसमें से उसने 120 रुपया दान कर दिया तो बचा कितना, 1400। अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 19/25x इक्वल टू 1520 और x इक्वल टू 1520 मल्टीप्लाई बाई 25/19। 19 से 18 बार में चला जाएगा तो आंसर निकल कर आएगा 2000। तो यहाँ निकल कर आया टोटल इनकम 2000 रुपीज। ओके बच्चों, तो चलिए इसी बेस पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते होंगे और साथ ही आपके डेली लाइफ में काफी यूजफुल होगा। क्वेश्चन में दिया है चीनी की कीमत 20% कम होने के कारण एक परिवार में 400 रुपए खर्च करके 20 किलो चीनी अधिक खरीदी जा सकती है। तो यहाँ आपको प्रारंभिक खपत, नई खपत और प्रारंभिक मूल्य, नया मूल्य सब ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को कितनी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। चीनी की कीमत में 20% की कमी होने के कारण स्टूडेंट्स यहाँ मानते हैं कि वो पहले 80 किलो चीनी खरीदता था और 20 किलो और चीनी अब अधिक खरीदता है, इसका मतलब हुआ कि वो अब 100 किलो चीनी खरीदेगा। यहाँ 20 किलो की बढ़त हुई है। अब फैमिली कैन बाय 20 kg मोर शुगर, यानी ये जो 20 किलो की बढ़त हुई है, ये 20 किलो की बढ़त किस में हुई है, 80 में। इसका फ्रैक्शन निकल कर आएगा 1/4 और इस गिवन फ्रैक्शन में 4 यहाँ प्रारंभिक खपत है और 1 यहाँ जो इंक्रीज हुआ है 20% वो दिखाया गया, यानी 1 यूनिट का मतलब हो गया 20 kg। क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभिक खपत कितना है ये बताना है और देख रहे हैं यहाँ 4 जो है मेरा प्रारंभिक खपत है, यानी 4 × 20 फिट हो जाएगा 80 kg। और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नई खपत बतानी है। नई खपत कितनी होगी, प्रारंभिक खपत है 4 और इंक्रीज हुआ है 1, यानी ये ऐड हो जाएंगे तो टोटल हो जाएगा 5। वजन बताना है तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 kg न्यू कंजम्पशन है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि प्रारंभिक मूल्य कितनी है। प्रारंभिक मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये 400 रुपया खर्च जो दिया गया है, इस 400 रुपये खर्च में हम 80 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर निकल कर आ जाएगा 5 रुपीज पर kg। अब हमें बताना है न्यू प्राइस। न्यू प्राइस बताने के लिए सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कितना रुपया खर्च हो रहा है। 400 रुपया खर्च हो रहा है। क्वेश्चन में यहाँ पूछा गया था कि न्यू कंजम्पशन कितना है, तो 100 kg। इससे जब हम डिवाइड करेंगे तो न्यू प्राइस आ जाएगा 4 रुपीज पर kg। तो देखा ना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में एक ही क्वेश्चन से लगभग 4 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन सभी चारों तरह के क्वेश्चन को हम कितनी आसानी से और कैसे शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं यहाँ हमने सीखा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बेस पे एक और क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और दोस्तों, आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खुशियां बांटते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।